अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के वीडियो के अंदर बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक खबर पाकिस्तान के अंदर होने वाले सर्वे के हवाले से है। ऐसा सर्वे जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि जनरल इलेक्शन के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी। और ये जो सर्वे है अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा जोल है। जब आपको तफसीलात बताऊंगा ना कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले रही है, और फिर जब आप सुनेंगे, हकाइक सुनेंगे, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसके बारे से तफसील के साथ आपको आगाह करते हैं। और दूसरी खबर ये है कि एक पूरी की पूरी पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर जम होने जा रही है। अब ये कौन सी पार्टी है और कब ये अपना जो वो ऐलान करेगी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वो शमूलियत का। और तीसरी खबर कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। अब कौन से पाकिस्तान के शहर से मियां साहब पहले जलसे की जो वो इब्तिदा करेंगे, तमाम की तमाम तफसील आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, तीनों खबरें बड़ी अहम हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जी नवाज शरीफ की पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर कौन सी पार्टी जम होने जा रही है। ज़ाहिर आप भी सोच रहे होंगे कि अब कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो पूरी की पूरी एक तरह से जो वो जम होने जा रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड के ऊपर काम शुरू कर दिया। और रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि अयाज सादिक साहब जो कि साबिक जो वो स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, वो गए थे बलूचिस्तान के अंदर। वो जब बलूचिस्तान के अंदर गए तो वहाँ पर उनकी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उनके साथ उनकी डिस्कशन हुआ, वहाँ पे उनके साथ उनकी बैठक हुई। तो बहुत से लोग ऐसे तैयार हो गए, कम से कम जो बताई जा रही है तादाद 10 बलूचिस्तान के जो असम्बली है उसके रुकन ने और सेनेटर हज़रात भी इसके अंदर शामिल हैं कि जिन्होंने अंदिया दे दिया कि वो नून लीग के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। और देर किसी बात की है, अभी अयाज सादिक के साथ उनकी मतलब मीटिंग हो चुकी है, जो डील आप कह सकते हैं या फिर कोई जो भी उतार चढ़ाव का भाव है, ये कोई चीज़ है वो उनके साथ डन हो गई है। और डन होने के बाद अब क्या है कि इन्होंने ऐलान उस वक्त करना है कि बताया जा रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान का दौरा करेंगे अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से, तो वहाँ पर ये लोग ऐलान करेंगे। अभी ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान असम्बली के 10 रुकन हैं और इसके अलावा सेनेटर हज़रात भी उसके अंदर शामिल हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान की वो पूरी की पूरी नेशनल पार्टी, अब तरीके इंसाफ के जैसे लोग के टूट के जा रहे हैं, ऐसे अब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लोग टूट के मुस्लिम लीग नून के अंदर आने के लिए तैयार हैं। और एक वक्त ये भी था कि बलूचिस्तान के अंदर आसफ अली जरदारी के पास लोग ज़्यादा जा रहे थे, लेकिन सिनेरियो चेंज हो गया है। पाकिस्तान है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट्स होती हैं, यहाँ पे देखा जाता है ग्राउंड रियलिटी की कौन सी जमात जो है वो आगे बढ़ रही है। और नो डाउट सबको नजर आ रहा है कि तरीके इंसाफ तो माइनस हो चुकी है, अब 2 बड़ी पार्टियां बची हैं और पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे ऊपर आती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो अपना बेनिफिट देखते हैं कि इस पार्टी के अंदर है, और जैसे ही नवाज शरीफ बलूचिस्तान के अंदर जाएंगे तो मे भी उस वक्त तक शायद तादाद उनकी ज्यादा हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली के अंदर भी अब नवाज शरीफ को एक अच्छी खासी अक्सरियत मिलने जा रही है। अब आते हैं जी दूसरी जो खबर है जो आपके सामने डिस्कस करनी है सर्वे के हवाले से, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने इसको बड़े गौर से समझना है कि ये एक सर्वे के हवाले से एक साफ़ी है 92 न्यूज़ के, उन्होंने जो वो इसके हवाले से बात की है। और उनके नज़दीक तो ये बड़ा दबंग किस्म का सर्वे हुआ है, जिसके अंदर आप सुने जी नेशनल असम्बली की टोटल पाकिस्तान की पहले जो टोटल सीटें थी वो 272 यानी कि 272 सीटें थी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठते थे 272 सीटें थी। अब ये है कि अब नई हल्काबंदियां हो गई हैं और वो सीटें कम होकर 266 रह गई हैं। पहले 272 थी, अब 266 यानी कि 266 सीटें बाकी बच गई हैं। लेकिन ये जो सर्वे के वाले से 92 न्यूज़ के साफ़ी बता रहे हैं, अब ये नहीं बताया गया कि किस इदारे ने ये सर्वे किया है, बट वो ये बता रहे हैं कि इस सर्वे के अंदर मुस्लिम लीग नून के पास 54 सीटें आएंगी और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है उनके पास 32 सीटें जो है वो आ रही हैं। और जो बताया गया तरीके इंसाफ के हवाले से, तो तरीके इंसाफ के हवाले से इन्होंने बताया जी उस सर्वे के अंदर चीज़ें आई हैं कि 214 सीटें तरीके इंसाफ ले जाएगी। और यहाँ पे इस बात के ऊपर आपको गुमान हो रहा होगा कि ये 214 सीटें तरीके इंसाफ कैसे ले जा रही है, उनके तो इतने टिकट होल्डर ही पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा जोल है। जोल क्या है कि आप काउंट कर लें, इतना मैथमेटिक्स तो किसी का कमज़ोर नहीं होगा जितना ये सर्वे का बताया जा रहा है।
214 जमा 54 प्लस आप करते हैं अगर 32, तो ये मेरे ख्याल में 302 सीट तो ये बन जाती हैं। और टोटल नेशनल असेंबली की इस वक्त जो सुकुड़ कर सीटें रह गई हैं 266 हैं। और दीगर जो पार्टीज़ हैं जाहिर है उन्होंने भी फिर सीटें तो लेनी है ना, सिर्फ तरीके इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो मैदान नहीं मारना, इसके अलावा भी तो जो है वो होंगी। तो अगर उन सब को मिलाया जाए तो इनका जोल सामने आ जाता है। इन्होंने तो फिर लगभग 350 के करीब जो है वो नेशनल असेंबली की सीटें क्रिएट कर दी। तो ऐसे होते हैं ना, इलेक्शन से पहले पहले ऐसे बूढ़ी किस्म की जो है वो बोंगियां मारी जाती हैं, ऐसी बोंगियां जिसका ना सर है, ना पाँव है, ना धड़ है। और कम से कम जब आप ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या रिपोर्ट के हवाले से अफवाह फैला रहे हैं, पब्लिक के अंदर ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं कि तरीके इंसाफ 214 सीटें ले जाएगी, सर्वे आ गया भाई, आ गया सर्वे, आ गया ऐसा सर्वे आ गया जिसका ना सर ना पाँव। 214 तरीके इंसाफ को आपने सीटें ला के रख दी। और भाई 266 को देखकर अब फिर जो है वो डिवाइड करते सारी सीटों को, फिर भी कोई कहता हाँ भाई चलो अपनी तरफ से तजिया ही सही, किसी ने तुक मारा है लेकिन अपनी तरफ से तुक ही उसका सही, कम से कम काउंटिंग तो उसकी ठीक होनी चाहिए ना। यहाँ पे काउंटिंग के अंदर इतना बड़ा झोल निकल आया है और सोशल मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ बंगड़े डाल रही है। और भाई हमारी तो पार्टी कहाँ पे खड़ी है, लेकिन देखें अवाम कितनी हमारे साथ है। कप्तान के लोग जो है वो बड़े चाहने वाले हैं, वो कप्तान को ही वोट देंगे। 214 सीटें कप्तान लेके जा रहा है। और 214 तो उस वक्त कप्तान ने नहीं ली थी जब आरटीएस बिठाया गया था, पूरे का पूरा सिस्टम उसके साथ था और उसको 11 प्लेइंग फील्ड अब कप्तान को याद आ रही है। उस वक्त 11 प्लेइंग फील्ड ये थी कि ग्राउंड के ऊपर तरीके इंसाफ के लोग मौजूद हों, बाकी कोई पार्टी का आपको इक्का दुक्का भी नजर ना आए। और ऐसे आलम के अंदर भी तरीके इंसाफ को एमक्यूएम की मिन्नतें करनी पड़ी, बाप पार्टी को लेकर साथ चलना पड़ा, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही थी, यानी कि पूरी 10-12 पार्टियां थी जिनकी सारी खिचड़ी थी, काफली कैसे सपोर्ट कर रही थी। तो ये सारी खिचड़ी ने मिलकर इमरान को आगे तक चलाया है। उस वक्त भी इतनी सीटें जो है वो नहीं ले सकी। तो ऐसे सर्वे आपको आने वाले दिनों के अंदर रोज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम नजर आएंगे। अब आते हैं जी, नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर दी। जाहिर है नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम शुरू करनी है क्योंकि ग्राउंड अभी जो सूटेबल है उन्हीं के लिए है। बाकी पार्टियां फिर मेरे ख्याल में सोच रही होंगी, लेकिन नवाज शरीफ ने इसके वाले से एक शेड्यूल मुरतब कर लिया। और शेड्यूल का जो पहले हमारे सामने चीज आई है कि नवाज शरीफ सबसे पहले जलसा करेंगे, उनका पहला जलसा केपी के डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर होगा। मानसेरा के अंदर नवाज शरीफ जलसा करके अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। और फिर क्या है कि चारों सूबों के अंदर नवाज शरीफ जो है वो बारी बारी अपनी मुहिम जो है वो वहां पे चलाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो जाएगा। और अभी चूंकि आपको पता है फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो इलेक्शन है और उस इलेक्शन को लेकर तरीके इंसाफ तो जो बची कुची है वो तो कोशिशें करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी ग्राउंड जो है वो सवाल ली है। और आप पीपल्स पार्टी को भी समझ आ गई है कि वो नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करने से थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। उन्हें भी नजर आ रहा है जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, अगर यहाँ पे हम एंटी बन जाते हैं ना तो हमारे हाथ कुछ नहीं आना। और डॉन न्यूज़ के ऊपर साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ साहब, वो डॉन न्यूज़ के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उनसे पूछा गया कि जो साबिक आर्मी के लोग थे, अगर उनके एहतसाब की बात की जाए तो आपका क्या ख्याल है, उनका एहतसाब होना चाहिए? तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया जो पाकिस्तान की सियासत का अक्स है। उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, आप एहतसाब करें, जो मर्जी आप बात करना चाहें करें, लेकिन ये है कि अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और रिसेंटली हमने देखा था कि आसिफ अली जरदारी काफ़ी गर्म किए हुए थे कि भाई नवाज शरीफ को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं जा सकता। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलना शुरू हो जाते हैं, उनका आप एहतसाब करना शुरू हो जाएं या फिर उनके खिलाफ बातें करें तो आपको वो राह नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी ने एक बार ये कहा था कि हम फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप लोग 3 साल के लिए आते हैं, हमने सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी होती है। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो जाहिर एक अच्छा माहौल नहीं रहा था। और उसी वक्त राजा परवेज अशरफ ने फौज के हक के अंदर नारे लगवाए थे और वहाँ पे उन्होंने फौज के हक के अंदर बातें की थी, ताकि जो एक माहौल बन गया है, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट का माहौल है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। क्योंकि जो मैच्योर सियासतदान है या पुराने सियासतदान है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम एंटी होके नहीं चल सकते, बल्कि हमने कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है, तभी जो है वो ये चीज़ें आसान है। अदरवाइज आपको नवाज शरीफ के सारा दौर याद है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, इमरान को कैसे लाया गया, कैसे नीचे पटका गया। तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के कुछ अहम बाब हैं।